ग्वालियर में दो राजनीतिक दिग्गजों की मुलाकात का मतलब, सिंधिया की जयभान सिंह पवैया से मुलाकात का मतलब, सीएम शिवराज की राज्यपाल से मुलाकात का मतलब। मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाला है बड़ा खेला। तारीख 11 मार्च साल 2020 को कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर पवैया ने ट्वीट कर लिखा था, सांप की दो जीभ होती है और आदमी की एक। सौभाग्य से हम मनुष्य हैं। राजनीति में वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं, मगर जो सैद्धांतिक मुद्दे मेरे लिए कल थे वो आज भी है। इसके बाद जयभान सिंह पवैया ने लगातार उन पर निशाना साधा था। सिंधिया की राह में स्पीड ब्रेकर माने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और कभी कट्टर विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया की मुलाकात इस बात के संकेत है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ तो नया होने वाला है। अटकलें तेज हैं। राजनीतिक हलचल भी इस ओर इशारा कर रही है। बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया की गिनती सिंधिया परिवार के विरोधियों में होती रही है। पवैया बीजेपी में रहते हुए सिंधिया परिवार के खिलाफ बोलते थे। वहीं सिंधिया परिवार के अधिकांश सदस्य बीजेपी में थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद से सिंधिया की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलते रहे हैं। सिंधिया को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि बीजेपी में आने के बाद भी उनकी राह में चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सिंधिया चाहते हैं कि पवैया का सहयोग भले ही ना मिले, लेकिन अगर पवैया विरोध भी ना करे तो सिंधिया के लिए फायदे का सौदा होगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। सोमवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। माना जा रहा है सिंधिया और पवैया के बीच हुई बातचीत में नए मंत्रिमंडल को लेकर चेहरों पर भी चर्चा हुई है। पवैया पूर्व मंत्री रहे हैं और ग्वालियर क्षेत्र में उनकी व्यापक पकड़ है, इसलिए नए मंत्रिमंडल में उनके पसंद के नेताओं को स्थान दिया जा सकता है। वहीं सिंधिया गुट के भी कुछ मंत्रियों के पर भी कतरे जा सकते हैं। वर्तमान में शिवराज कैबिनेट में सबसे अधिक वर्चस्व सिंधिया गुट के मंत्रियों का ही है। कैबिनेट विस्तार फरवरी के अंत में प्रस्तावित है। ऐसे में बड़े बड़े नेता नए चेहरों पर मंथन कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और नए चेहरों को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के क्षत्रपों को साधकर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं।